हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की आमेन। आइए जीवित परमेश्वर के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। ओके, चलिए मैं आपके बीच में एक वचन रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आइए हम जल्दी से इफिसियों की किताब खोलेंगे। जिनके पास बाइबल है वो जल्दी से खोले इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय, और आप उसका 1 का 3 पढ़ दें। जल्दी से 1 का 3 पढ़ना आप है। जिसको नीचे मिल गया आप भी पढ़ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, आमेन आमेन, या थैंक यू। बस 3 ही पढ़ना था। एक बार फिर से आप माइक में पढ़ देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब, लिखा स्वर्गीय स्थानों में सब, बोलो सब, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, वाह ये अद्भुत है, सब प्रकार की। क्या आप सब मिलके ये कह सकते हो, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। यहां पर मैंने आपको कहा कि क्या लिखा है यहां पर, सब प्रकार की। वाह, क्या लिखा? इसका अर्थ पता क्या है? यहां पर हम सब ये समझते हैं कि खुदा ने हमसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा। वाह, हालेलुया। मेरे नहीं पता थर्ड विच के समझ आया, समझ आया, समझ आया। सब प्रकार की मतलब कि साडे कोलों कुछ भी नहीं खुदा ने रख छोड़ा। जो कुछ भी सी वो सब परमेश्वर ने दे देता है। हालेलुया। चलिए मैं आपको एक गवाही बताता हूं, आपका विश्वास बढ़ेगा। आमेन। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके बीच में कुछ गवाहियों को बांटता हूं, कुछ, क्योंकि जब यीशु मसीह जब भी वो प्रचार करते थे, जब भी वो कुछ ना कुछ कहते थे, तो लोगों को सीधी बातें समझ नहीं आती थी। वो हमेशा मत्ती पढ़े, लूका पढ़े, वो हमेशा देखिए कि वो दृष्टांतों में बात करते थे, है ना। हालेलुया। एक व्यक्ति था और एक समय में वो भाई, वो परिवार अपने जीवन में बड़े कर्जों में था, बड़ी दुविधा में था, बड़ी परेशानियों में था, बड़ी समस्याओं में वो जकड़ा हुआ था। एक समय में जब उसके पास ये वचन पहुंचा तो उस व्यक्ति ने इस वचन को पढ़ा, जो आज हमने वो इस वचन को पढ़ा है ना। जब उसने इस वचन को पढ़ा कि खुदा परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या है, हमें दे दी है, दे दी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कलाम ऐसा भी कहता है, ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल में लेकर आना नहीं आता, इस्तेमाल में। हालेलुया। मान लो कि तुसी इस जगह तो स्थान तो तुसी बाहर फाटक तिकर जाना है और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक मोटरसाइकिल भी है और तुसी फिर भी पैदल जा रहे हो, तुसी फिर भी पैदल जा रहे हो। क्यों? बाइक है ना घर में, बाइक है ना घर में,
आपने फिर भी वहां पर फाटक के पास जाना है तो पैदल जा रहे, क्यों भाई? बाइक है घर में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ये चीजें इस्तेमाल में लेकर आना नहीं आता। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो कमजोर हैं और जिन्होंने अभी तक आशीष नहीं पाई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल में लेकर आना उन्हें नहीं आता। आपको पता है कलाम एक जगह ऐसा लिखा है नीति वचन के अंदर, कलाम कहता है तुम्हारे जुबान के अंदर आशीष है, तुम्हारे जुबान के अंदर मृत्यु है, जो कोई इसको इस्तेमाल करना जानता है वह आशीष पाएगा। जो इस्तेमाल करना जानता है किसको? परमेश्वर के वचन को। आपके पास बाइक है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। अब समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमार हैं, उसका कारण यही है कि उनको परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो क्या, जब उसके पास ये वचन पहुंचा, उसने अपनी गवाही के अंदर ऐसा बताया कि मैं इस वचन को लेकर मैंने बड़ी आशीष पाई उस व्यक्ति से। मैं सच में कहना चाहता हूं कि जब मैंने सुना, और मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूं, यदि मैंने आशीष पाई आप भी आशीष पाओ। हालेलुया। यदि मैंने बरकत पाई आप भी पाओ ना। अकेला मैंने थोड़ी ना, आप भी मेरे साथ चलो। हालेलुया। यदि इंजन आ गया डब्बे भी पीछे पीछे चले, हम एक राइट जगह पे पहुंच जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो जब मैंने उसको सुना, भाई को प्रभु बड़ी बरकत दे, और उन्होंने कहा कि मैंने इस वचन को लेकर मैं केवल उन्होंने बोला मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं बोला, मैं इस वचन को लेकर बार बार अपने घर में बोल रहा था। कब बोला? जब वो अपनी तंगी में था। कब बोला? जब वो घटी में था। कब बोला? जब वो परेशान था। कब बोला? जब वो कर्ज में था, जब वो कर्ज में था। कब बोला? जब वो बीमारी में था। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझो, परमेश्वर ने मसीह यीशु उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। कुछ भी नहीं रख छोड़ा। वो बार बार बोल रहा है इस वचन को, बार 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 बार। आपको पता है ये वचन क्या है? क्या है? ये तलवार है। वचन क्या है? तलवार है। जब तलवार चलती है तो क्या होता है? शैतान का काम खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो वो भाई बार बार इस वचन को बोल रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय में खुदा के वचन ने ऐसा कार्य किया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में से हर एक बंधन को तोड़ डाला, हर एक पति को खत्म कर दिया, और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उस भाई को सारी आत्मिक आशीषों से भरपूर कर दिया। जोर से बोले आमीन। जितने समझे वो बोले आमीन। और जितनों को समझ आया वो प्रभु के लिए हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय जनों, खुदा के वचन को इस्तेमाल करना सीखो। खुदा के वचन को क्या करो? इस्तेमाल करना सीखो। आपको पता है आपका दुश्मन भी वचन को इस्तेमाल करता है। कितनों को पता है? पता है? चलो प्रूफ करो। आप प्रूफ करो। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह को भूख लगी ना? मत्ती 4 अध्याय में यीशु भूखे थे, और कलाम कहता है शैतान यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं, क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को कह ये रोटी बन जाए। देखिए वो कैसे इस्तेमाल करता है। जो खुदा के लोग हैं उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको फिर से यह कहना चाहता हूं कि खुदा के वचन को इस्तेमाल करना सीखें। ये आपके जीवन में से हर एक बंधनों को तोड़ डालेगा। ये आपके जीवन से हर एक कमी घटी को दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में से हर एक बंधन को तोड़ डालेगा,
हर एक कर्ज को तोड़ेगा, हर एक श्राप को तोड़ेगा, हर एक बीमारी को खत्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो कार्य करता है, वो प्रभावशाली है, वो व्यर्थ ठहर कर खुदा के पास वापस नहीं लौटता। आपको पता है, मैं प्रूफ कर सकता हूं परमेश्वर के वचन से। यदि आप यशायाह नबी की किताब पढ़े, उसका 55 अध्याय पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है, यदि आकाश से हिम और वर्षा नीचे गिरती और यूं ही वापस नहीं लौट जाती, कलाम कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा। जो खुदा की इच्छा होगी वह उसकी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। तरवींजा में ऐसा लिखा है, 53 में ऐसा लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। क्या लिखा? हो जाओगे। हाँ, हो चुके हो। अफिसियों में ऐसा लिखा है, उसकी 1:3 में जैसे हमने पढ़ा, ऐसे लिखा है कि आत्मिक आशीष हमें दे दी है, हमें मिल चुकी है ये सब कुछ। मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने वो आशीष मुझे दे दी है, वो देने वाला नहीं है। कलाम कहता है मसीह यीशु के काट के ऊपर लटकाए जाने के द्वारा इब्राहिम की तमाम आशीषें हमारे ऊपर आ चुकी हैं। हालेलुया। समझो, इस बात को हमने समझना है कि खुदा ने हमें दे दिया है और हमें उसको इस्तेमाल करना है। हमें उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। मैं एक वचन आपके बीच में और पढ़ना चाहता हूं। यदि आप योना की किताब पढ़े ना, वहां पर पता क्या लिखा है? 2 अध्याय में, योना के 2 अध्याय में क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, कलाम कहता है, हम सब जानते हैं कि वो नीनवे को खुदा ने बोला था वो तर्शीश को चला गया, और अंत में खुदा ने 1 अध्याय के अंदर क्या किया? परमेश्वर ने एक मच्छ ठहराया और मच्छ ने योना को अपने अंदर क्या कर लिया? निगल लिया। पहला चैप्टर खत्म होता है। कलाम कहता है तब, क्या आप 2 का 1 पढ़ोगे? 2 का 1 जल्दी से पढ़े, बड़ा अच्छा वचन है। तब योना ने उसके पेट में से, हाँ लिखा, तब योना ने उस मत्स्य के पेट के अंदर से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनो, ध्यान से सुनना। आप आगे देखिए, कोई बात नहीं, आप आगे देखिए, प्लीज आगे देखिए। मैं नहीं चाहता कि वचन मिस हो। आपको पता है योना की किताब घर जाके पढ़ना आराम से, ठीक है? शुरू से दोबारा से पढ़े। तब योना ने उसके पेट में से, तब योना ने मत्स्य के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। ध्यान से सुनना, ये भाई क्या कह रहे हैं? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। उसने मेरी सुन ली है। आपको पता है ये कहां पर इसने वचन बोला है? पेट के अंदर से कहता है, मच्छ के पेट के अंदर से ये क्या कहता है भाई? 2 को दोबारा पढ़ना, 2 को दोबारा। मच्छ के अंदर से, पेट में, उसके अंदर से क्या कहता है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा, कहता मैं संकट में हूं और मैं यहोवा की दुहाई देता हूं और उसने मेरी सुन ली है। और उसने मेरी सुन ली है। और भाई कैसे सुन ली? आपकी कैसे सुन ली? बताओ आप, कैसे सुनी उसने? पेट के अंदर है, कैसे सुनिए? बाहर थोड़ी ना, बाहर है, बाहर पेट के अंदर है। अपनी मुश्किल के अंदर पड़ा हुआ वो कहता है यहोवा ने मेरी सुन ली है। ये अद्भुत है। आमीन। कितने समझे इस बात को? अंदर है पेट के, पेट मच्छ मीन्स एक समस्या, एक परेशानी, एक कर्ज, एक श्राप, एक बंधन, एक जुआ, एक बीमारी, वो पेट, वो मच्छ। और कहता है मैंने
अपने कर्ज के अंदर, अपनी बीमारी के अंदर मैंने यहोवा से प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली। क्या अद्भुत विश्वास है उसका, क्या खुदा के वचन को इस्तेमाल करता है वो। हालेलुया। बाहर नहीं निकला, पर अपनी मुश्किल के समय में वो खुदा को कहता है, परमेश्वर तूने मेरी सुन ली है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन। क्या आप 6 को पढ़ोगे, इसकी 2 की 6 को? मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया मैं था। सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। आमीन। हालेलुया। कहता तो भी तू मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राणों को कहां से निकाला है? गड्ढे में से। आपको पता है, जब वो ऐसे वचन खुदा को उसने, अब इस बात को समझना, उसने ये नहीं कहा खुदा मुझे निकाल, मुझे निकाल, मुझे निकाल। परमेश्वर तेरा वचन मत्ती में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं तुझसे ये प्रार्थना करके मांगता हूं, मुझे एक ऐसा कर। वो कहता है मैं बदी में पड़ा हूं, मैं समुंदर की लहरों के अंदर हूं, मैं पहाड़ों की जड़ों तक डूबा हुआ हूं, मैं एक गड्ढे में हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगले ही समय कलाम कहता है, अगले ही समय परमेश्वर का वचन कहता है, इसके अंत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने योना को नींद में उगल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हुक्म दिया और कलाम कहता है उस मनुष्य ने योना को नींद में क्या कर दिया? उगल दिया। वाव। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर सामर्थी है, उसको पता है जिसकी तरफ से ये मच्छ ठहराया गया है वही उसको आज्ञा देगा और वो ही मच्छ मुझे नींद में उगल देगा। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन, मेरे पास 10 मिनट है बस। एक दिन क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। कितने साल के बाद दी? कितने कितने 100। हाँ। और 100 साल के बाद जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो थोड़ा ग्रोन अप होता है, उसके बाद वही परमेश्वर जिसने उसको संतान दी थी वही परमेश्वर अब्राहम से कहता है, इब्राहिम इब्राहिम। हाँ प्रभु, क्या बात है? एक काम कर, जिससे तू जो इसहाक, जो तेरा इकलौता पुत्र है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, वो मुझे दे दे। हालेलुया। क्या कर? ये मुझे दे दे। कलाम कहता है अब्राहम अगली सुबह उठा, अपने बेटे इसहाक और 2 और लोगों को साथ में लेकर, कलाम कहता है 3 दिन के रास्ते पे निकल गया। कहां पे जाना है? मोरिया पहाड़ के ऊपर। किधर? मोरिया पहाड़ के ऊपर। 3 दिन का रास्ता भाई। अब सुनना, कलाम कहता है अब्राहम निकला, लकड़ी ली, खंजर लिया, मिशाल ली, सब कुछ लिया और निकला। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला और तीसरी सवेर वो आंखें उठाकर क्या देखता है? जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर ने बोला था कि अपना इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है वो मुझे वहां पर चाहिए, चला जाता है। आपको मालूम रास्ते में क्या होता है? रास्ते की घटना बताऊंगा मैं आपको। रास्ते में क्या होता है?
यदि आप बड़ा औखा है देना, है ना, बड़ा औखा है देना। यदि आपसे कोई मांगे आपकी कोई कीमती चीज, आप दोगे? हौसला जानी पैदा, हौसला नहीं पैदा। परमेश्वर ने उससे एक लोता पुत्र, पता है यीशु ने, परमेश्वर ने कैसे कहा, तेरा जो एक लोता पुत्र जिससे तू बहुत प्यार करता है वो दे मुझे। मैं रास्ते की बात बताता हूं, रास्ते में क्या हुआ, 3 दिन के मार्ग के अंदर क्या हुआ। यदि मैं होता ना, बस सुबह उठता ही नहीं। हालेलुया, ये अब्राहम है। हालेलुया। कलाम कहता है जब अब्राहम चला, ध्यान से सुना, जब अब्राहम चला, जब एक रात वो रुका, जब वो रात को लेटा, जब वो रात को उसने एक जगह के ऊपर जाके रुका अपने बच्चे के साथ, अपने लोगों के साथ, जब वो लेटा था तब उसने अपनी आंखें किधर उठाई? आकाश की ओर। सब मिलके बोलो, कहां पर? आकाश की ओर। जब उसने अपनी आंखें, जब वो लेटा हुआ था, जब उसने अपनी आंखें आकाश की ओर लगाई और आकाश में उसे कुछ नजर आया। क्या आया? कौन बताएगा? आकाश में उसने कुछ देखा। क्या देखा है? जोर से बोलो। तारे। हाँ, तारे देखे उसने। जब उसने रात को लेटा हुआ था और आकाश के अंदर उसने तारों को देखा और उसको परमेश्वर का वचन याद आया। आमीन। कितने समझे इस बात को? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने उससे क्या कहा था संतान देने से पहले, तेरी संतान आकाश के तारों के नाई होगी, अनगिनत। वाह। जो फिर से वो आगे बढ़ा, उसकी अगली सवेर मैं ये विश्वास करता हूं उसने फिर से कुछ देखा। क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? सोचो सोचो, कुछ देखा, फिर से कुछ देखा। उसने रेत देखी। क्या देखी? जोर से बोलो, क्या देखी? रेत देखी। आपको पता है क्यों? जब उसने रेत को देखा था उसको फिर से कोई याद आया, उसको याद आया परमेश्वर ने कुछ कहा था। परमेश्वर ने कहा था तेरी संतान रेत की, तेरी संतान क्या बालों के रेत के किनकों के समान हो। वाह। रेत के किनकों के समान होगी। कि तुसी रेत दे दाने गिन सकते हो? नहीं ना। कि तुसी आकाश दे तारे गिन सकते हो? नहीं ना। कि तुसी अपने वालों गिन सकते हो? नो। सो खुदा ने उससे कैसे कैसे वायदे किए। इसीलिए उसी हियाब और उसी विश्वास के साथ उसने अपने बेटे को लिया और निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था। इब्रानियों 11 अध्याय आपको पता क्या कहता है? इब्रानियों 11 अध्याय ऐसा कहता है क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर सामर्थी है। उसको पता था कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। यदि वो इसहाक को ले भी लेगा, इब्रानियों 11 को पढ़ के देखना, वहां पर ऐसा लिखा है वो उसको मरे हुओं में से जीवित भी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है। वो जब 3 दिन के मार्ग के अंदर था वो ये कह रहा था परमेश्वर मुझे पता है तूने मुझसे वायदा किया है तेरी संतान आकाश के तारों के नाई होगी। ओ परमेश्वर मुझे पता है तूने मुझसे वायदा किया है, तूने मुझसे ये कहा है, तूने इसहाक देने से पहले मुझसे ये कहा है कि तेरी संतान रेत के दानों के किनकों के समान होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आपको पता है सारा क्या कहती है? कलाम कहता है सारा ने प्रतिज्ञा किए हुए, प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। ये इब्रानियों 11 में लिखा है कि सारा ने, इब्राहिम की पत्नी ने, सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। उसी विश्वास के द्वारा उसने अपना गर्भ धारण किया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये खुदा है, ये परमेश्वर है। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूं कि खुदा ने हमें सब कुछ दे दिया है। उसने हमसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा,
सब कुछ दे दिया है। आपको केवल परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। ये उसने हमारे हाथों में दिया, इसको इस्तेमाल करो, ये आपको जीवन देगा। इसको इस्तेमाल करो, ये आपके जीवन में से हर एक बंधन को तोड़ डालेगा। हालेलुया। इसको इस्तेमाल करो, ये आपके जीवन में से हर एक कमी घटी को दूर करेगा। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर के वायदे को बोला, परमेश्वर के उस वचन को बोला, और आपको पता है आगे क्या लिखा है? कलाम कहता है, उसके बेटे ने इसहाक ने पूछा, डैडी लकड़ी हमारे पास है, रस्सी हमारे पास है, खंजर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बलिदान किधर है? आपको पता अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर स्वयं मुहैया करेगा। वाह, क्या अद्भुत परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास है, क्या अद्भुत उसका अंगीकार है, क्या अद्भुत वो परमेश्वर के वचन को बोल रहा था। कहता है मेमना परमेश्वर इंतजाम करेगा। आपको पता है, इसी के आगे पढ़ना, उत्पत्ति के आगे लिखा है, जब इब्राहिम ने अपना खंजर उठाया इसहाक को मारने के लिए, कलाम कहता है परमेश्वर के दूत ने कहा, इब्राहिम रुक जा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू जीवित परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। और आगे लिखा है, आगे आप पढ़ के देखना, कलाम कहता है परमेश्वर, जैसे इब्राहिम ने कहा था परमेश्वर मेमने का इंतजाम करेगा, कलाम कहता है मेमना वहीं पर झाड़ियों में था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। कितनों को समझ आया? कुछ भी नहीं नक छोड़ा, आपको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचन को। मैं कहता हूं आपके जीवन में हर एक बंधन टूट जाएगा, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्ज है। यदि आपके जीवन में कोई कर्जा है, यदि आपके बच्चे नशे में हैं, यदि आप किसी कमी घटी में होकर जा रहे हो, परमेश्वर के वचन को बोलें, आपके जीवन में वो कार्य करेगा और आप बहुत सारी आशीष को पाएंगे। मैं आपको कहता हूं, जैसे इब्राहिम खड़ा हुआ गवाही के साथ, आप भी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका खोया हुआ आपको वापस लौटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको वापस देगा। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच खुदा।